नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि संविधान में भाग 2 में लिखा गया है, उसमें हमने बताया था कि 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हमने बताया था कि जो मूल अधिकार है उनकी संख्या है वो 6 है। पहले 7 होती थी लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो हमने उसमें जो 4 है उसे कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। आज हम जो हमारा 5वां मूल अधिकार है उसका नाम क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है वो क्या है हमारा है, ये हमारा 5वां मूल अधिकार है और यह अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है। तो इसमें कौन कौन सी वो बातें लिखी गई हैं उसके बारे में हम देखते हैं और उस पर कौन कौन से कुछ कंट्रोवर्सीज विवाद भी हुए हैं उसे भी देखने का प्रयास करें। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 29 है, अनुच्छेद 29, वो क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। यानी जो आर्टिकल 29 में कहता है कि अल्पसंख्यकों के आप हितों की रक्षा करिए। अल्पसंख्यकों के कौन कौन से जो हित है उसके बारे में क्या देखते हैं कि आप किसी भी अल्पसंख्यक जाति से 5 जो चीज़ें हैं उसके आधार पर उसे भेदभाव नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी हैं? तो हम क्या देखते हैं कि जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि। जो 5 चीज़ें दी गई है, कौन कौन सी? जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि। इन 5 चीज़ों के आधार पर क्या कहते हैं, आप किसी अल्पसंख्यक को किसी संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। यानी इसमें क्या दिया है कि जो 5 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि के आधार पर आप किसी अल्पसंख्यक को किसी संस्थान में प्रवेश करने से आप उसे नहीं रोक सकते। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम कुछ इसमें बातें जैसे देखें कि जाति के आधार पर, जैसे कि अगर अपने देश में कोई जो कॉलेज वगैरह चल रहा है, आप उसमें किसी जाति को, जैसे जो जिन्हें दलित कहा जाता रहा है पहले, SC ST, वर्तमान में भी SC ST है, लेकिन अगर सोचें कि आप किसी कॉलेज में इन्हें एक छोटा जाति होने के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो कानून आपको क्या करेगी? सज़ा देगी। और धर्म के आधार पर बात करते हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर नाम सुनते हैं कि बहुत सारे जैसे धर्म हैं। हिंदू धर्म जो कि भारत में क्या है, लगभग 79% हिंदू है। मुस्लिम धर्म है, लगभग इनकी संख्या 20% के करीब होने वाली है। और जो क्रिश्चियन वगैरह हैं, ईसाई है, जैन है। अगर इस धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव करते हैं, संस्थान में प्रवेश करने से वर्जित करते हैं, तो क्या कहते हैं, ये भी आप दोष के हकदार होंगे। यानी आप भी इसके दोषी हैं। आप किसी से ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं धर्म के आधार पर, तो क्या देखते हैं कि जो हमारा ईसाई धर्म है, अगर शिक्षा को बचाने में सबसे ज़्यादा योगदान है तो केवल किनका है? ईसाइयों का है। ईसाइयों ने ही बहुत सारे जो कॉलेज वगैरह हैं, जैसे कि आप नाम सुनते हैं, जो CBSE बोर्ड वगैरह चलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम की मैक्सिमम जो स्कूलें हैं वो किनके हैं? वह ईसाइयों के नाम पर ही चलती हुई ईसाइयों ही चलाते हैं। यानी शिक्षा का लगभग ज़्यादा प्रतिशत हम देखते हैं तो कौन है? वह ईसाई ही देते हैं। ये तो हमने इसकी बात कर लिया। अब हम बात करें संस्कृति के आधार पर कि आप
किसी को उसके संस्कृति के आधार पर कैसे भेदभाव करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, अगर हम बात करें जैन धर्म की, किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, जैन धर्म की, कि जो जैन धर्म है उनमें क्या होते हैं कि यह दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं, एक होता है श्वेतांबर, एक क्या होता है, एक श्वेतांबर होता है, और दूसरा क्या है, दिगंबर है। दूसरा क्या है, दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं, यह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर है यह निर्वस्त्र रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जो चल रही है, अगर वहाँ पे दिगंबर व्यक्ति अगर एडमिशन लेता है तो आप इसे एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी आप जो ये 5 चीज़ें दी गई हैं इसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो वह इंस्टीट्यूट के खिलाफ वह व्यक्ति केस कर सकता है कि देखिए मुझे इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में या इस विद्यालय में मुझे पढ़ने से रोका जा रहा है, तो इस आधार पर क्या करता है, वह केस कर सकता है, यानी कि आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने बात किया दिगंबर के बारे में। हालांकि उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, अगर मान लीजिए दिगंबर एक कोई कॉलेज वगैरह चल रहा है, अगर उसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है वस्त्र पहने हुए हैं, और मान लीजिए उसमें 2-4 दिगंबर पहुंच जाएंगे, अगर 2-4 उसमें दिगंबर चले जाएंगे तो सभी का निगाह इन्हीं पर रहेगी, तो इससे उन्हें ऑकवर्ड सा फील हो सकता है। तो हालांकि इसमें बात करेंगे इसके बारे में, तो ये हमने देखा क्या उसके बारे में कि आप उसे रोक नहीं सकते हैं, और भाषा के आधार पर आप किसी को उसकी भाषा के आधार पर आप किसी कॉलेज में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते हैं। लिपि की अगर हम बात करें, लिपि में क्या देखते हैं कि जो लिपि है कि लिपि में कौन कौन से, जैसे हम नाम सुनते हैं, एक होता है देवनागरी लिपि, कौन है, एक है देवनागरी लिपि, और एक क्या होता है, खरोष्ठी लिपि, एक होता है रोमन लिपि। अगर हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की, तो जो हमारी हिंदी भाषा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारी कौन सी है, वह हमारी देवनागरी लिपि है। यानी उसमें जो हम लिखने का क्रम हमारे कौन है, वह लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं लिखते हुए जाते हैं, तो वह कौन सी लिपि कहलाती है, वह देवनागरी लिपि कहलाती है। और बात करते हैं जो खरोष्ठी लिपि, वो कौन है, उर्दू जो भाषा है वो कौन है, वह आपकी खरोष्ठी लिपि है। और इसमें क्या है, वह आप दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं। तो ये हमने बातें किसके, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में बात किया। जो 5 चीज़ें हैं उसके प्रवेश आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी संस्थान में प्रवेश करने से आप उसे नहीं रोक सकते हैं। ये तो हमने बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस पे जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो कौन कौन से कंट्रोवर्सीज हैं। तो अगर हम विवाद की बात करें तो हम विवाद में क्या देखते हैं कि जो संस्कृति की बात की गई है इसमें, कौन सी, जो अब संस्कृति की इसमें बात की गई है कि आप किसी से उसके संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो कौन है, जैसे कि कर्नाटका में एक विवाद अभी हाल ही में सुनने में आया था हिजाब को लेकर, कि क्या विवाद आया था, हिजाब को लेकर, कि जो मुस्लिम महिलाएं थी वो कॉलेज वगैरह में हिजाब पहनकर जाती थी, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर उनको प्रवेश करने से रोका गया था। तो उन्हें क्या किया गया, संस्कृति के आधार पर भेदभाव किया गया। हालांकि यह जो मामला था यह कोर्ट में भी गया था, कि कोर्ट का कहना था कि आप जो कॉलेज का ड्रेस वगैरह अलाउ है आप वही पहन कर आइए, आप इसे पहन कर नहीं आइए। हालांकि यह मामला अभी चल ही रहा है, तो हमने इसकी कंट्रोवर्सी की बात की। अब हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 30 है उसमें कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 30 की अब हम बात करते हैं। आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया है, तो हम क्या देखते हैं कि जो आर्टिकल 30 है उसमें लिखा गया कि अल्पसंख्यक अपने स्वयं के लिए अपना संस्थान खोल सकते हैं। क्या उसमें क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक स्वयं के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए
आर्टिकल 29 में क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई दिगंबर व्यक्ति अगर किसी कॉलेज में प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग केवल उसी को देखने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि बताया था एग्जाम्पल देकर कि सभी लोग तो वस्त्र पहनकर बैठे हैं, लेकिन अगर जो दिगंबर व्यक्ति अगर पहुँचेगा कॉलेज में तो वह क्या रहेगा, वह निर्वस्त्र रहेगा। तो क्या होगा, सभी की निगाहें उसी पर जाकर टिक जाएगी। इससे क्या होगा, उसे भी ऑकवर्ड सा फील होगा। तो इसमें क्या बताया गया आर्टिकल 30 में कि जो अल्पसंख्यक वगैरह है, जो भारत में जो जैन धर्म वगैरह वाले हैं वो क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो यह खुद के लिए अपना अलग से संस्थान खोल सकते हैं। तो जिसमें हम क्या नाम सुनते हैं, कुछ नाम सुनने में आता है क्या कि मदरसा। जैसे क्या नाम सुनते हैं कि मदरसा। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, खुद की शिक्षा के लिए, उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए मदरसे को खोलते हैं। और क्या, संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या संस्कृत विद्यालय। जैसे कि मदरसे से ये सेंस नहीं है कि इसमें केवल हिंदू व्यक्ति ही पढ़ सकता है। ये तो क्या है, मदरसा क्या है, एक कॉलेज है, इसमें क्या जाएगी, उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अब ये नहीं है कि उसमें केवल मुस्लिम ही जाकर पढ़, उसमें हिंदू भी जाकर पढ़ सकते हैं। और संस्कृत विद्यालय का ये सेंस है कि हमें इसमें क्या होगी, संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें मुस्लिम जाकर नहीं पढ़ सकते, यानी दोनों में कोई एक ये नहीं रखा गया है कि इसमें केवल एक ही जो कास्ट समुदाय के लोग हैं जाकर पढ़ेंगे। तो ये हमने इसके बारे में देखा। हालांकि अगर लगता है कि आप लोगों को जो मदरसा है वो क्या है, इलीगल है, यानी जो भारत में जो चलाए जाते हैं मदरसे वो क्या है, अवैध है, तो ये क्या है, आप गलत सोचते हैं। मदरसा क्या है, अवैध नहीं है, ये केवल उनको उनकी जो संस्कृति है उसे बचाए रखने के लिए उसे शिक्षा दी जाती है। तो ये हमने बात किया आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन, आर्टिकल 32 के बारे में हम देखेंगे। हालांकि जो आर्टिकल 31 हमारा है वो क्या है, वह पहले होता था लेकिन वर्तमान में समाप्त हो गया है। जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था, इसमें क्या था, यह 44वां संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। क्या हो गया है, यह अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।